More than 50% of the students don't understand chemistry, especially the organic and inorganic. और जहाँ तक हम बिट साइड की बात करें तो वहाँ पे कुछ छोड़ के नहीं जा सकते because syllabus completion is very important. And in this video, I am going to tell you about how you can master organic chemistry and crack BITSAT 2025. Before moving ahead, for those who don't know, I am Pratham, a student like you, preparing for these exams 4 years ago. I appeared for JEE Mains and scored 240 out of 300, and in BITSAT I scored 310, securing a spot in my dream college BITS Pilani, and now currently got my placement offer in my 4th year of college. Before moving ahead, I want to share one important thing with you guys. So I am guiding BITSAT students from last 2 years, and I want कि हर वो बच्चा जो मुझे अपना टाइम दे रहा है should get into their dream college. So for that, me along with my other BITSANs and IITians friends started a free Crack It mentorship program. You will get free guidance from BITSANs and IITians जिन्होंने actually में ये exam crack किए हैं. And believe me, this thing can be a game changer for you guys. And the best thing is ये free है तो ज़्यादा सोचो मत. You will get a Google form in the description. वो fill कर दो and we will add you in the Crack It free community. So coming back to our topic, and without wasting any more time, let's start this video. तो सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टा नहीं मारना है. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो रिएक्शंस को रट लेते हैं और फिर एग्जाम में वो भूल जाते हैं. और कभी कभार एग्जाम में अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए तो भी फिर उन्हें समझता नहीं है कि क्या करा जाए. ऑल्सो वन थिंग यू शुड कीप दिस इन माइंड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा. आपको टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहा होगा बट आपने कुछ बेसिक्स कवर किए ही नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि वो टीचर क्या पढ़ा रहा है. तो सबसे पहले आपको GOC दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर ये चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है. ये चीजें आपको आनी ही चाहिए. और ये जो पार्ट है ना वो 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे क्योंकि ज्यादा पोर्शन उसका ही आता है. बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर ये पार्ट अगर छोड़ दिया आपने 11th का तो आपको 12th में कुछ भी नहीं समझ आएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मेजर इशू यही है कि बच्चों को समझता नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है. और उसका रीजन ये है कि वो 11th में ज्यादा ध्यान नहीं देते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे. अगर आपका GOC वीक है तो आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कीन, अल्काइंस कुछ भी नहीं समझ आएगा. तो अभी भी अगर आपने GOC नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना स्टार्ट करो. एग्जाम में काफी बार डायरेक्ट GOC से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसे लाइट नहीं लेना है आपको. हियर वी ऑल नो BITSAT में अच्छा स्कोर करने के लिए वी नीड गुड टेस्ट सीरीज एंड प्रॉपर गाइडेंस. इस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ. So me and some of my BITSANs and IITians friends design a Crack It BITSAT test series, most affordable test series in the market, and we all know what it takes to crack BITSAT. And the best thing about Crack It test series is that आपको एनालिसिस तो मिलेगा ही बट उसके साथ BITSAT से एक पर्सनलाइज्ड प्लान मिलेगा. आपको कैसे पढ़ना है, आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, that you can improve in your upcoming mock test and gradually touch a score of 300+ in BITSAT. I just want to say कि यार mock test देना is very important. या फिर वो Crack It की दो या फिर कोई भी दो, बट mock test तो जरूर देनी है आपको. तो BITS पिलानी भूल जाए. अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गॉड बना देगी, लिटरली गॉड बना देगी आई विल से, एंड वो है अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म. काफी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम रिएक्शंस को लर्न कर लेंगे और एग्जाम में जाके सॉल्व कर लेंगे. बट मे बी ये चीज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प कर जाए बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फंस जाओगे. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही मिडल प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा. तो अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म समझना काफी इंपॉर्टेंट है. और जैसे जैसे आपको चीजें समझती जाएगी ना विद टाइम आप खुद सोचोगे यार इसमें ऐसा हो सकता है, ये H+ निकल के इस पे अटैक करेगा. तो फिर आपका इंटरेस्ट भी अपने आप बढ़ने लग जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये पढ़ाया जाता है. इन केस अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो. काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है ऑलरेडी. एक और चीज, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है उन्हें. एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ जाओ आप, फिर एक बार खुद से पेन और कॉपी लेके चीजों को बनाने का ट्राई करो. दिस विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. वैसे केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है. इनऑर्गेनिक की बात करें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेमोराइज एंड देन क्वेश्चन अराइजेस कि अब कौन सा कॉलेज चूज करना है. सो हियर कम्स न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. बात करें इनके करिकुलम की, इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एडवांस करिकुलम टिल डेट. यहाँ पे आपको डे 1 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी और प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस
कराया जाएगा। टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स, 93% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर फर्स्ट बैच सिक्योर्ड इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज लाइक रेजरपे, ज़ूमका, DRDO, और वो भी अपने सेकेंड ईयर में विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज। बाकी ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें, ये अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलिकॉन वैली और सिंगापुर जैसे प्लेसेस पे टेक कॉन्फ्रेंस एंड स्टडी ट्रिप्स के लिए लेके जाते हैं। सो टू नो अबाउट द कॉलेज लाइफ, कैंपस एंड स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, यू कैन चेक आउट देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड you have to give NCERT exam to get into this college, and this exam is going to happen on 15th April and 25th of April. You can check out link in the description. So moving on to our next point, don't ignore solving questions in organic chemistry. सबको लगता है केमिस्ट्री है तो रट्टा मारना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको कुछ समझेगा नहीं। इन ऑर्गेनिक में आप बोलो तो मैं फिर भी एक बार मान जाऊँ, बट ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और काफी सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट जिससे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो क्रैक इट। इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड है जिससे कि आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिट सेट के डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वो क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको एग्जाम में सिमिलर काइंड का क्वेश्चन मिल जाए। सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन केस इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू क्रैक इट, तो आप जेईई मेंस के PYQs भी कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, या फिर अपने कोचिंग मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हो। डोंट इग्नोर NCERT एंड फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस फॉर लर्निंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी ऐसे अप्रोच मत करना कि आप पहले इजी चैप्टर खत्म करो और फिर डिफिकल्ट वाले, इसमें आप फिर से फंस जाओगे। इसलिए जो सीक्वेंस आपको NCERT में दिया गया है आप वही फॉलो करो, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि GOC कितना इंपॉर्टेंट है आपके 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सिमिलरली पहले हेलो अल्किन एंड हेलो अल्केन पढ़ने के बाद ही आगे अल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ना। ऑल्सो कुछ रिएक्शंस में एक्सेप्शंस भी होते हैं जो आपको सिर्फ NCERT में मिलेंगे, तो NCERT को भी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन का टाइम काफी कम हो जाएगा एंड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लोगे बिट साइट में। आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग शॉर्ट नोट। आपके शॉर्ट नोट्स में हर एक रिएक्शन अच्छे से लिखी होनी चाहिए और उसका मैकेनिज्म भी आप छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आप बार बार मैकेनिज्म देखोगे, रिएक्शन देखोगे, तो आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। एक A4 साइज की शीट लेना, उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना और सिर्फ जैसे ही चैप्टर होता है आपका कोचिंग में या फिर खुद से पढ़ के आप उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसमें लिख लो। तो अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज बता दी है, जिससे कि अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ। इसके बाद बस एक चीज बचती है, वो पढ़ाई करना। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जो चीजें बोली है वो अच्छे से फॉलो करो एंड यू विल बी डन। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, सब आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ऑल्सो जाने से पहले मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा क्रैक इट फ्री मेंटरशिप के बारे में। देखो, हम सबका भी सपना था एक अच्छे कॉलेज में जाके एक अच्छा पैकेज उठाना, सो वी वांट यू टू हेल्प यू गाइस, सो इसलिए वी स्टार्टेड क्रैक इट। सो इन केस इफ यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम बिटसेंस एंड IITians यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द कम्युनिटी। बाकी यार ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।